ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, ग्रहण अगर पड़ता है तो परिवार में शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि गेरू, गेरू मतलब लाल चंदन। कौन सा चंदन? जम के बोलो जरा। लाल चंदन। ये गेरू तो बाद में आप लोगों ने उदर पे लगाना चालू करा, पर नियम ये है कि गर्भ में अगर बच्चा रहता है तो ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़े, सूर्य ग्रहण पड़े, तो जो नारी का गर्भ रहता है, भले वो 3 महीने का हो, 2 महीने का हो, 1 महीने का हो, 8 महीने का हो, 9 महीने का हो, 10 महीने का, नारी का अगर गर्भ है तो बुजुर्ग लोग भी कहते हैं, उनको ये भले नहीं मालूम होगा कि क्यों गेरू लगाते। गेरू नहीं, लाल चंदन की 3 रेखा नारी को अपने पेट पर खींच लेना चाहिए। क्या होता है तो कहा, बच्चा विपरीत पैदा नहीं होता, बच्चा स्वतंत्र स्वस्थ अच्छा पैदा होता है, सुखी पैदा। आप में से कितनी माताएं जो जानती हैं इस बात को? हाथ उठाओ जरा। जानती हैं सब कि जब गर्भ में बच्चा रहता है तो माताएं कह देती है, सास कह देती है, बेटा थोड़ा गेरू लगा लेना, पेट में थोड़ा सा गेरू लगा ले, थोड़ी सी मिट्टी लगा ले, थोड़ा सा कुछ पेट पर लगा ले, क्योंकि ग्रहण पड़ रहा है। क्यों? अगर ग्रहण पड़ी हुई संतान जन्म लेगी तो ये अपने ही धर्म का विरोध करेगी, सत्य का विरोध करेगी, गलत मार्ग पर चलेगी। और अगर शरीर पर एक त्रिपुंड लगा दिया गया, पेट पर ग्रहण के समय पर गेरू लगा दिया गया, लाल चंदन लगा दिया गया, तो जो बच्चा जन्म लेगा वो माता पिता के विरोध में कभी नहीं खड़ा हो सकता, धर्म के विरोध में कभी नहीं खड़ा हो सकता, सत्य सनातन धर्म के विरोध में कभी खड़ा नहीं हो सकता, हिंदू धर्म के विरोध में कभी खड़ा नहीं हो सकता, हमारे पक्ष में हमेशा बना रहेगा। सनातन धर्म का कुल में पैदा होकर, सनातनी होकर, हिंदू धर्म में पैदा होकर भी अगर कोई हिंदू धर्म का विरोध करता है तो समझ लेना कि यह ग्रहण की औलाद पैदा हुआ है, ये साधारण नहीं है, ग्रहण से पैदा हुआ है। इसलिए सनातनियों का भी विरोध करने के लिए खड़ा हुआ। और आप सबसे निवेदन है, जब ग्रहण पड़े गर्भ पर, भले गेरू की 3 लाइन खींच लो, चाहे लाल चंदन की 3 लाइन खींच लो, पर अपने गर्भ पर गेरू लगाना जरूरी होता है, क्योंकि बच्चा अपने माता पिता की भी नहीं सुनता अगर ग्रहण का भाव उस बच्चे पर पड़ जाए। अगर माता पिता को अपनी सेवा करवाना है तो गर्भस्थ बालक को जब ग्रहण पड़े तो शरीर पर थोड़ा सा त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुजुर्ग माँ बाप की जिंदगी खराब नहीं हो। कई कई बेटे ऐसे होते हैं माता पिता को नहीं गिनते, कई कई बेटे ऐसे होते हैं माँ बाप को 2 रोटी नहीं देते, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। समझ लो कि ये ग्रहण के पैदा हुए, ये नहीं। आप लोग जानते हैं ना माता, सत्यता में बोलो, जब ग्रहण का समय आता है तो आपने अपनी बहुओं को कहा कि नहीं कहा गेरू लगाने का? बोलो जरा, हाथ उठाओ, किस किस ने कहा ये बात? कहिए। आप लोगों को ध्यान में है, बुजुर्ग माता इस चीज को जानती हैं। रखिए, बुजुर्ग लोग इस बात को जानते हैं कि गर्भस्थ अगर बच्चा है और ग्रहण पड़ रहा हो तो त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। एक प्रश्न खड़ा हुआ था, गुरुजी गर्भ में जब बच्चा रहता है तो गर्भवती नारी को, वो प्रश्न कल का था, समय हो गया था इसलिए हम बता नहीं पाए, गर्भवती नारी को शंकर भगवान का पूजन गर्भवती नारी को कब तक करना चाहिए? गर्भ में अगर बच्चा रहता है तो गर्भवती नारी को शिव जी के शिवलिंग की पूजन कब तक करना चाहिए? पहले तो ये बताओ कि किसने कहा कि गर्भस्थ नारी को भगवान का पूजन ही नहीं करना चाहिए? पहले तो उसको ढूंढ के लाओ कि भैरू है कहां वो, उसको पकड़ो, कालिए को जा मिल जाए, और उससे पूछो कि हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म में, हमारे पुराणों में तुम कितनी पुराण उठाओगे? 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, कौन से उठाकर लाना चाहते हो? कितने उपनिषद उठाओगे? सारे संहिताओं को उठाकर ले आइए, सारे पुराणों को उठाकर ले आइए, सारे शास्त्रों को उठाकर ले आइए। और अगर आपके पास में नहीं है तो सीहोर में आइए, कुबेरेश्वर धाम के
लाइब्रेरी में बैठकर एक एक पुराण का अध्ययन कर कर जाइए, एक एक संहिता का अध्ययन कर कर जाइए, एक एक शास्त्र का अध्ययन कर कर जाइए। वहां सारी किताबें मिल जाएंगी आपको। आप पढ़ो और कौन सी पुराण में लिखा है हमको भी छाट कर बताओ कि गर्भवती नारी को शंकर का भजन नहीं करना चाहिए, गर्भवती नारी को शिव जी को नहीं छूना चाहिए। कहां लिखा है? यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि गर्भवती नारी जब भगवान शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाती है तो उसका बच्चे का बाल बांका नहीं हो सकता, बच्चा पूर्ण पैदा होता है, अस्वस्थ नहीं हो सकता, स्वस्थ होता। कौन कहता है कि गर्भवती नारी को भगवान शंकर की पूजन नहीं करना चाहिए? कौन कहता है शिव की आराधना नहीं करना चाहिए? दूर मत जाओ, सियोर वाले महाराज की मत सुनो, तुम अपने रायसेन की महारानी की सुनो, रत्नावली। क्या कहती है वो? जिस समय पर शेर शाह शूरी ने राजकुमारी रानी रत्नावली को देखने के लिए सेना तैयार कर कर लेकर आया इस रायसेन के किले पर आक्रमण करने के लिए। कि पूरनमल राजा की धर्मपत्नी रत्नावली का चरित्र इतिहासों में मिलेगा और शिव भक्त है वो। अगर मुझे मालूम होता तो रायसेन की इस पावन धरा पर मैं त्रिपुंड शिव महापुराण कथा नहीं करता, राजा पूरनमल और रत्नावली शिव महापुराण कथा कर कर जाता। मुझे मालूम नहीं था। जैसे इंदौर की धरा पर माहिल्या शिव महापुराण की कथा करी या पूरनमल रत्नावली की कथा कर कर जाता। जिस समय पर शेर शाह सूरी ने आक्रमण करा इस रायसेन की धरा पर, किले पर, तब रानी ने राजा से कहा, रत्नावली ने, स्वामी क्या बात है, आज आप बहुत चिंता में दिख रहे हो। पूरनमल कहते हैं, रानी शूरी आ रहा है, आक्रमण कर रहा है किले के ऊपर, सेना बड़ी बहुत बड़ी है रानी। और आपको मालूम है ये राजा ने, शूरी ने आक्रमण क्यों किया है? किले को नहीं पाना है। शूरी ने अगर आक्रमण किया है तो केवल तुझे पाना है। रत्नावली तेरी सुंदरता को पाने के लिए ये आक्रमण कर रहा है। अरे रायसेन वालों, तुम्हें तो गौरव से सीना तान कर चलना चाहिए कि तुम्हारे नगर की राजमाता राजकुमारी रत्नावली रानी अपने पति के हाथ में कटार देती है और कटार में सिंदूर भर देती है। क्या भरा था? बोलो मेरी माँ। सिंदूर। कटार पर सिंदूर भरकर रत्नावली कहती है, मेरी मांग भर दीजिए। पूरनमल राजा कहता है, कटार से कोई मांग भरी जाती है राजकुमारी रानी रत्नावली? कटार से मांग भरी जाती है? रत्नावली कहती है, मैंने सुना है शिव उदार है, मनुष्य जिंदा रहता है तब भी शंकर उसके साथ रहता है, और मनुष्य मर जाता है तो शंकर के पास चले जाता है। रत्नावली कहती है, जिंदा हूं तब तक तुम्हारी हूं, मरने के बाद तो मेरे शंकर और कंकर की हो जाऊंगी ना। ये मांग आज इस कटार से, इस तलवार से मेरी सिंदूर मेरी मांग में भर दीजिए और मेरा कहना मान लीजिए। शूरी आक्रमण करे इस किले पर, उससे पहले मेरी गर्दन काट दीजिए। मांग भरने के बाद मेरी गर्दन काटना। और इतिहास गवाह है इस किले का कि पूरनमल राजा ने
अपनी धर्म पत्नी की मांग भरी सिंदूर तलवार से, और उस तलवार से अपनी पत्नी का जब सिर काट रहा था तो कहते हैं एक कंकर में से भी पानी बह निकला था। वो कंकर कोई दूसरा नहीं था, मेरा देवाधिदेव महादेव शंकर जी था, कोई दूसरा नहीं था। रत्नावली का सिर कट गया, सूरी को क्रोध आ गया, सेना लेकर चढ़ गया किले के ऊपर, और राजा की 3 रानियां और थी, उनको पकड़ना चाहा। दुनिया के लोग मारवाड़ की पद्मावती को याद करते हैं कि वो शोहर कर गई थी, पर मालवा की 3-3 रानियां 600 रानियों के साथ में इसी किले के अंदर आग लगाकर अपने शरीर का बलिदान दे गई थी। ये वो किला है, साधारण है महाराज। सहज नहीं है शिव। शंकर का अनुमोदन, शंकर का भजन, शंकर का कीर्तन, शंकर का स्मरण। और मेरा निवेदन है, आप भी अगर शंकर का भजन कर रहे हो, शंकर का कीर्तन कर रहे हो, शंकर का नाम जाप कर रहे हो, शंकर का स्मरण कर रहे हो, साधारण नहीं हो सकते। लाखों लोग बैठे हुए हैं, और जितने कथा पंडाल में बैठे हैं उनसे भी लाखों लाखों करोड़ों लोग शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर, फेसबुक और यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं। उनसे निवेदन करूंगा, एक लोटा पानी अगर शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, एक चावल का दाना भी अगर आप शिव जी को चढ़ा रहे हो, एक बेलपत्र भी अगर आप शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हो, और एक पुष्प की पंखड़ी भी आप शिव को दे रहे हो, तो ये शंकर कभी खाली नहीं जाने देता, इसका फल कभी ना कभी दे ही देता। वो शिव है, वो शंकर। हाँ, शंकर के अनुकूल चढ़ो, शंकर से विपरीत नहीं चलना अपने को, शंकर के अनुकूल चलने का प्रयास करिएगा, शंकर से विपरीत नहीं। नंदी शंकर से एक बार विपरीत चल दिए थे, नंदी ने एक बार शिव जी का कहना नहीं माना था, तब भगवान शंकर ने कह दिया था, नंदी अभी तक तू मेरे साथ में मंदिर के अंदर रहता है, अब तू मंदिर के बाहर रहेगा। एक बार नंदी ने कहना नहीं माना था तो शंकर जी के मंदिर के बाहर नंदी हो गया, अंदर नहीं रहा। उसी तरह आप भगवान की भक्ति के अनुकूल चलते हो तो भगवान के हृदय में विराजमान, और भक्ति के अनुकूल नहीं चल पाते तो आप शिव भक्ति सीखो। युद्ध का जो ज्ञान था वो परशुराम जी को भगवान शंकर ने दिया था। अब जरा विचार करिएगा जरा शिव महापुराण की पावन चरित्र पर, कि परशुराम अवतार भगवान नारायण का 6ठा अवतार, अर्थात भगवान विष्णु, भगवान नारायण युद्ध का अगर कौशल सीखने आ रहे हैं, मेरे भगवान विष्णु अगर युद्ध का कुछ वैभव सीखने के लिए आ रहे हैं, कुछ ज्ञान लेने के लिए आ रहे हैं, तो वो सीधे भगवान शंकर के पास आ रहे हैं, भगवान शिव के पास। और भगवान शंकर ने परशुराम जी को बहुत ज्ञान दिया, ऐसी कोई विद्या नहीं थी जो परशुराम जी को नहीं सिखाई, प्रत्येक ज्ञान परशुराम जी को दिया गया। जितने यहां पर बच्चे बैठे हुए हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं, जो स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, जो बेटियां स्कूल और कॉलेज पढ़ रही हो, जो बेटे पढ़ रहे हो, जो नवयुवक बच्चे स्कूल में जाकर विद्या अध्ययन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, और विद्या अध्ययन में जो लगे हुए हैं, पढ़ने में जो लगे हुए हैं, पढ़ाई जो कर रहे हैं, उनको कहना चाहूंगा कि मेरे परशुराम भगवान से जरा सीखने का प्रयास करिएगा।
भगवान परशुराम जी से थोड़ा सा सीखने का प्रयास करिएगा कि परशुराम भगवान जब विद्या अध्ययन करने के लिए भगवान शंकर जी के पास में जाते हैं और कहते हैं मुझे शस्त्र की विद्या, शास्त्र की विद्या, ये सारी विद्या आप दो। भगवान शंकर ने एक बात कही, आप नारायण के अवतार हैं परशुराम जी, स्वयं विष्णु के अवतार हैं। साधारण नहीं है आप स्वयं नारायण के अवतार, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। और भगवान विष्णु के अवतार होकर आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपको शस्त्र की विद्या दूं, मैं आपको शास्त्र की विद्या दूं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं शस्त्र की विद्या और शास्त्र की विद्या आपको दूं, मुझे देने में दिक्कत नहीं है। क्या आपके पिता जमदग्नि जी ने मेरे पास भेजा है? हाँ, श्री परशुराम भगवान कह रहे हैं कि जमदग्नि जी ने, मेरे पिताजी ने आपके पास में भेजा है। और जब मेरे पिता आपके पास में भेजे हैं तो कुछ विश्वास रखकर मेरे पिता ने यहां भेजा, कोई भरोसा रखकर, विश्वास रखकर, दृढ़ता रखकर। एक स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए, एक गुरुकुल में बच्चों को विद्याध्ययन करने के लिए, एक स्कूल के अंतर्गत बच्चों को जब विद्या के लिए भेजा जाता है तो माता पिता पूर्ण तरह से विश्वास कर लेते हैं कि हाँ, ये बच्चा यहाँ पढ़कर प्रबल बन सकता है। ये बच्चा यहां पढ़कर प्रबल बन सकता है। उसको ये ज्ञात हो जाता है। तो परशुराम जी से पूछा गया क्या आपके पिताजी ने भेजा है? हाँ, मेरे पिताजी ने भेजा। ठीक है, भगवान परशुराम जी को भगवान शंकर ने सारी विद्या सिखा दी और सब शस्त्र चलाना सिखा दिए। परशुराम जी ने सहस्त्र बाहु को भी समाप्त कर दिया, सब कुछ हो गया। अब परशुराम भगवान वापिस भगवान शंकर के पास है। शिव के परम उपासक थे। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कोई गुरु मंत्र नहीं लिया होगा अभी तक कभी। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो गुरु मंत्र नहीं ले पाए। कितने लोग बैठे हैं ऐसे जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया, जिन्होंने नहीं लिया अभी तक? ठीक है, कोई कारण होगा इसलिए नहीं लिया होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत समझदारी रखिएगा इस चीज के लिए। जिसका कोई गुरु नहीं होता, संसार सागर में आने के बाद लोग सोचते हैं कि हम किसको गुरु बनाएं। आज का जमाना बड़ा विचित्र है, किसको गुरु मंत्र लें, किससे कहें। जब कोई गुरु नहीं मिलता तो जैसे परशुराम भगवान ने, भगवान नारायण छठा अवतार परशुराम है, परशुराम भगवान ने जैसे शंकर को गुरु मान लिया था, आप भी शिव को गुरु मान सकते हैं।
पानी पियो छान और गुरु करो जान। 50 बार विचार करना तब जाके कोई गुरु मंत्र लेना, और विचार कर कर लेना कि ये गुरु जी हमको तार सकता है कि मार सकता है। विचार करिए, नहीं तो आज का जमाना गुरु फिरे बाजार में, गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा ले, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को दे। नहीं तो आज के जमाने में तो गुरु ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे तुम नरक जा रहे हो, स्वर्ग जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, उससे गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको तो केवल एक मतलब है कि तुम धन क्या दे रहे हो, तुम संपदा क्या दे रहे हो, तुम दौलत क्या दे रहे हो। बहुत ध्यान देना एक कथा में। राम जी के मंदिर जाओगे तो हो सकता है कोई पूछ सकता है कि तुम भगवान राम को काय का भोग लेकर आए। कृष्ण मंदिर जाओगे तो हो सकता है कोई पूछ सकता हो कि आप भगवान कृष्ण को काय का भोग लेकर आए। देवी के मंदिर जाओगे तो हो सकता है कोई पूछ सकता है कि तुम सुहाग सामग्री लाए कि नहीं लाए। केवल 33 कोटि देवता में एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे होते हैं जहां पर यह पूछा नहीं जाता कि तुम क्या लेकर आए हो, क्योंकि यहाँ तो शिव पुराण कहती है कि चढ़ी हुई बेलपत्र भी धोकर चढ़ा सकते हो, तो लाने की जरूरत ही क्या है। गुरु को यह मतलब नहीं होता कि तुम्हारे पास में कितनी संपदा है, गुरु को यह मतलब नहीं होता कि तुम्हारे पास में दौलत कितनी है, गुरु को यह मतलब नहीं होता कि तुम्हारे पास में वैभव कितना है, तुम्हारी सत्ता कितनी है, तुम किस अहदे पर बैठे हो, तुम किस पद पर बैठे हो, तुम्हारी कितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, तुम्हारी कितनी दुकानें चल रही हैं, तुम्हारे कितने मकान हैं, तुम्हारे पास में कितनी जमीन, कितनी जायदाद, कितनी दौलत, कितनी संपदा है, तुम किस पद पर बैठे हो। गुरु को इससे मतलब नहीं होता। गुरु को तो एक मतलब होता है कि मैंने तुझे गुरु मंत्र दिया है तो तू भजन कितना कर रहा है, क्योंकि डिग्री यहां देखी जाती है, वहां तो भजन ही देखा जाता है, स्मरण ही देखा जाता है। वहां आपकी डिग्री नहीं देखी जाएगी, यहाँ तो वहां केवल आपका कीर्तन, भजन, स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप जो आप कर रहे हैं इस पंडाल में बैठकर और आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, अपने घर पर बैठकर या पंडाल में बैठकर जो भगवत नाम ले रहे हैं वहां वो देखा जाए। महाराज परशुराम भगवान ने खूब प्रेम से, आनंद से, खूब भक्ति में सब कुछ सीखा, सारा राजसी ठाट, सहस्त्रबाहु के प्राण भी ले लिए, कई बार छत्री विहीन भी करा दिया। अब परशुराम भगवान शंकर जी के पास आए और शंकर जी के पास आकर कहते हैं अब ये बता दीजिए कि गुरु दक्षिणा में मैं आपको क्या दूं। मूल कथा यहां है। गुरु दक्षिणा में मैं आपको क्या दूं। हम क्या दे दें भगवान को कि भगवान खुश हो जाए। बोलो री जी और रायसेन वाली, जितने लोग बैठे हैं भाई बंधु, वो भी बताओ कि भगवान को हम क्या दें कि भगवान खुश हो जाए। दौलत दे दें, अच्छे कपड़े दे दें, भगवान को 56 भोग दे दें, क्या करेंगे भगवान। किसी ने कहा भगवान कृष्ण को भोजन अच्छा लगता है तो भगवान को 56 भोग दे दो। भगवान के तुम्हारे 56 भोग का करूंगा क्या। द्रौपदी के यहाँ जाता हूँ, आधा चावल का दाना खाता रहता हूँ, 10,000 ब्राह्मण का पेट भर देता हूँ एक ही बार में। तो तुम्हारे चावल का एक दाने से मैं दुनिया का पेट भर सकता हूँ, तो तुम्हारे भोजन की मुझे जरूरत नहीं है। किसी ने कहा भगवान को वस्त्र दे दिए जाएं,
तो भगवान कहते हैं जब द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था, एक उंगली उठाई थी और 9,999 साड़ियां देकर आ गया था। एक उंगली से जब मैं 9,999 साड़ी दे सकता हूं तो मेरी तो अभी इतनी सारी उंगलियां बची हुई है। फैक्ट्रियां कपड़ों की तो मेरी खुद चल रही हैं। मुझे तुम्हारे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा भोजन नहीं चाहिए। किसी ने कहा भगवान को रतन दे दो, माणिक दे दो, सोना चांदी दे दो। भगवान के तुम्हारे रतन का करूंगा क्या? जिस समय पर मेरा विवाह लक्ष्मी जी के साथ में हो रहा था तो समुद्र देव ने रत्नाकर ने इतने रतन दे दिए थे विवाह में, इतना सोना चांदी, इतना हीरा पन्ना आभूषण दे दिया था कि मेरे पास रखने की जगह नहीं थी। तो जब लक्ष्मी मेरे चरणों में पड़ी हुई है तो मुझे तुम्हारे रतन भी नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं मुझे वो दो जो मेरे पास में नहीं है। जिसके पास में जो चीज नहीं होती उसको वो दिया जाता है तो संभाल के रखता है। तुम्हारे पास में लाल कलर की साड़ी नहीं होगी, कोई लाल देगा, तुम संभाल के रखोगे। तुम्हारे पास में पीली साड़ी नहीं होगी, पीली देगा, तुम तुरंत उसकी पालकी को सब बनवा के तैयार कर लोगे, चोली वोली सिलवा लोगे, सब पूरी तैयारी कर कर रख लोगे। जैसे जिस कलर का वस्त्र तुम्हारे पास में नहीं है वो अगर किसी ने दिया तो तुमने संभाल के रखा, और वस्त्र देने वाले ने दिया और तुम्हारे पास में वो वस्त्र पहले से था, लाल कलर पहले से था, पीला कलर पहले से था, तो तुमने देखा अच्छी है तो बहू को दे दी, और अच्छी है बेटी को दे दी। अगर वो साड़ी थोड़ी भी गड़बड़ है तो तुमने भागवत जी पे चढ़ा दी। क्योंकि जो चीज काम की नहीं होती वो भगवान को चढ़ाई जाती है। जो सिक्का कहीं नहीं चढ़े, जो नोट फट गया, गल गया, सड़ गया, जो कहीं नहीं चलेगा वो आरती में चढ़ेगा। इसके लिए भी किसी ने पूछा, गुरुजी दुनिया के लोग दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार कह देता है अच्छा चढ़ाओ, अच्छा दो, नोट अच्छा दो, फटा हुआ नहीं लेंगे, सिक्का अच्छा दो, ऐसा नहीं लेंगे। बैंक में जाओ तो भी कहते हैं सिक्का नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। तो एक बात समझ में नहीं आती गुरुदेव, तो फिर लोग भगवान के सामने फटा हुआ नोट, खोटा सिक्का क्यों चढ़ाते हैं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो शंकर का दरवाजा है। शंकर के दरवाजे पर शास्त्र कहता है जो कहीं नहीं चलता वो शिव के दरवाजे पर ही चलता है, वो शिव के द्वार पर ही चलता है। सारे खोटे ही चलते हैं। तुम अंदाजा लगा लो, भगवान विष्णु ने भगवान नारायण की जब शादी हुई, भगवान कृष्ण की जब शादी हुई, आप लोग तो कथा सुने हो ना, सब लोग भागवत रामायण गीता सब सुनिए। तुम लोग बताओ कि भगवान राम की शादी में कितने भूत गए थे, कितनी चुड़ैलन गई थी? बोलो जरा, जम के बोलो रे। भगवान विष्णु की शादी में कोई भूत प्रेत गए थे? भगवान कृष्ण की शादी में कोई भूत प्रेत गए थे? नहीं। केवल एक ही शादी थी 33 कोटि देवताओं में देवाधिदेव महादेव की शादी, जिसमें सबसे पहला निमंत्रण रायसेनी भेजा था। यही भेजा था, सबसे पहला निमंत्रण गया था। जैसे शादी पक्की होती है तो सबसे पहले पार्लर बुक होता है, उसी तरह शंकर जी की शादी में भी सबसे पहले पार्लर बुक हुआ था। और वो पार्लर कोई दूसरा नहीं था, संसार। इसलिए आज भी शमशान में जब मुर्दे को ले जाते हैं तो नीला के डेंटिंग पेंटिंग करके तिलक मिलक लगा के, बोलो सही है गलत है? महाबूर मेहंदी सब लगा के, चूड़ी मूड़ी पिड़ा के, लाल चुंदड़ी ओढ़ा के, और पुरुष मरे तो फेटा मेटा जोरदार टोपी मोपी तिलक वगैरह, तुलसी की माला, जनेऊ सब धारण कर खुदा के, कंठी मंठी पिना के फिर शमशान ले जाया जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी जाओ
थोड़ा सज धज के शिव के द्वार जाओ। शमशान भगवान शंकर जहां श्रृंगार कर रहे हैं वो कोई साधारण भूमि होगी? आप में से कितने लोग हैं जो शादी के बाद ससुराल से पहली बार मायके गए हों और मायके नहीं गए हों, उसकी जगह तुमने कह दिया हो कि मुझे मायके नहीं जाना, मेरी शादी हो गई, मैं ससुराल में रहूंगी और ससुराल में रहूंगी, इसके सिवाय मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं मायके भी नहीं जाऊंगी? कोई है ऐसा जिसने किया हो कि मायके नहीं जाऊंगी? जाओगी, मायके पहुंचो। केवल एक थी, वो थी माता पार्वती, जो अपने पति भगवान शंकर से कहती हैं कि मुझे मायके नहीं जाना। मेरी विदाई जब हुई थी तो मेरी विदाई में मेरी मां ने एक शब्द कहा था कि जहां तेरी डोली जा रही है उसी जगह से तेरी अर्थी जाए। मेरी मां ने विदा के समय पर कहा था। स्वामी आप कहां लेकर जा रहे हो मुझे? भगवान शंकर ने कहा तेरे मायके छोड़ने के लिए जा रहा हूं, बहुत दिन हो गए, चल घूम आना। मुझे मायके नहीं जाना, फिर मुझे तो वहां जाना है जहां आखिरी में लोग जाते हैं। शंकर भगवान ने कहा कहां? पार्वती जी बोली शमशान। शमशान? हाँ। पार्वती तुझको मालूम है अगर तू शमशान जाएगी तो वहां मेरे पहचान वाले बहुत मिलेंगे, क्योंकि अपनी तो पहचान ही वही है। और मैं जैसे ही जाऊंगा ना और डमरू बजाया, डमरू बजाते से ही सारे शमशान के इकट्ठे होकर कहते हैं हम आपकी शादी में गए थे, हमको पेट भर के भोजन नहीं मिला था तो पार्टी दो। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो नवयुवक लड़के लोगों का जब विवाह होता है ना, शादी होती है, तो शादी होने के बाद जब ये दोस्तों इकट्ठे होते हैं ना, तो दोस्तों को पकड़ के कहते हैं भाई देख, सीधी बात है, हम तेरी बारात में गए, खूब नाचे, खूब एंजॉय करा, खूब नोट की गड्डी उड़ाई, ने डीजे भी बजवाया, ने डिस्को भी करा, पर एक बात है, क्या हुआ ये बता? भोजन में मजा नहीं आया, हमको खाना नहीं मिला। हम आखिरी में गए ना 10-11 बज गई थी और 11 बजे तो गुलाब जामुन की केवल चाशनी बची थी और कई गुलाब जामुन थी उसमें 4-6, पर गुलाब जामुन के ऊपर का गुलाब गायब था, गुलगुल बचा था। तो अरे भाई, अरे दोस्त से कहा पार्टी तो लगती है, तुझे पार्टी तो देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए तुझे पार्टी देना पड़ेगी तेरी शादी की। तो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से, जैसे ही मैं शमशान में जाता हूं और डमरू बजाता हूं, वैसे ही मेरे जितने पहचान वाले हैं ना सब आके कहने लगते हैं भोलेनाथ जी आपकी शादी में गए थे, हमको पार्टी दो, पार्टी दो। तो अब क्या करें? तो पार्वती जी ने कहा पहले मुझे शमशान तो लेकर चलो, फिर सोचा जाएगा। सत्ययुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में एक ही शमशान था। वो कौन सा शमशान था? जम के बोलते जाओ। सत्ययुग में, त्रेता में, द्वापर में एक ही शमशान था, वो शंकर भगवान का नंदन वन, काशी, वाराणसी। केवल त्रेता, सतयुग और द्वापर का एक ही शमशान था। एक स्कंद पुराण उठाकर देखिए, देवी भागवत उठाकर देखिए, पद्म पुराण उठाकर देखिए, गर्ग संहिता उठाकर देखिए, ब्रह्मवेत्ता पुराण उठाकर देखिए। आप जितनी पुराणों को उठाकर देखेंगे और अगर आपके हाथ में काशी खंड लग जाए तो आप उसको जब पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में एक ही शमशान।
शिव जी कहते हैं मैं तुझे लेकर चलता हूं, मां मेरे पहचान वाले मिल जाएंगे और चिल्लाएंगे भोजन के लिए, क्या करेगी? पार्वती जी कहती है आप जो आज्ञा करोगे मैं कर दूंगी। ठीक है, शंकर भगवान ले गए पार्वती जी को शमशान में। अभी तक कैलाश पर रहते थे मेरे भोलेनाथ, आज शमशान में पहली बार पहुंचे हैं पार्वती को लेकर। शिव आते थे पर पार्वती नहीं आई थी, पहली बार माता पार्वती शमशान में पहुंची, काशी में पहुंची। और जो पार्वती जी ने शमशान की रौनकता देखी, इसलिए पूरी दुनिया में जिंदा आदमी होली खेलता है, काशी में तो मुर्दे होली खेलते हैं। काशी में होली के दिन जितनी अर्थियां आती हैं जलने के लिए, जो शव आते हैं जलने के लिए, उन अर्थियों को लोग उठा के नाचते डिस्को करते हैं। तुमने कभी मुर्दे को डिस्को करते देखा? अरे बोलो तो जम के नहीं देखा ना, तो अगली बार होली खेलने काशी चले जाओ। जब होली में काशी पर जाओगे तो काशी में जो होली होती है, शमशान की होली, जहां पर अर्थी कंधे पर पड़ी रहती है और मुर्दे बंधे रहते हैं, और काशी के लोग मुर्दों के साथ होली खेलते हैं, क्योंकि मेरा भस्मीधारी खेलता है, मेरा शिव। परशुराम भगवान से कहा भगवान शंकर ने, क्रोध दे दे मुझको। गुरु दक्षिणा में अगर मांगा तो क्रोध मांगा। गुरु दक्षिणा में अगर कुछ प्राप्त कर रहे हैं तो तेरा क्रोध दे दो। और आपसे निवेदन है शंकर जी के मंदिर में जाना तो दे देना। क्या? अपना अहंकार, अपना क्रोध, अपना अहम। क्योंकि मनुष्य के पास खुद का कुछ भी नहीं है, केवल खुद का अहंकार है। वो शिव को दे दो शंकर भगवान। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ भोले तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हलो छठी नाम कटी जावांगी। ये शिव को सौंप दो। रोकर जिंदगी मत निकालना, मुस्कुरा कर निकालना। हंसना हर कोई नहीं सिखाएगा, और रोना सब सिखा देंगे कि रो। क्योंकि रामचरितमानस में भी लिखा है, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजबु तात यह रूपा, कीजे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक स्वरूप। रामचरितमानस में लिखा है कि माता कौशल्या जी राम जी से कह रही हैं कि रो। तो राम जी ने पूछा, मैया हम काहे को रोए, हम तो दुनिया को रुलाएंगे, तुम हमें रुला रही हो। माँ कहती है मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो रोना तो पड़ेगा। उस दिन से नियम है, आज भी बच्चा डॉक्टर हॉस्पिटल में अगर बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर और सिस्टर बच्चे को चिमटा फोड़ के धप मार के रुलाते, रो। बोलो सही है कि गलत है? जन्म लिए बच्चे को डॉक्टर और सिस्टर थप मार के बुलाते कि रो। आज से रोएगा तो मरेगा, तब तक रोना पड़ेगा। मुस्कुराने के लिए तो शिव महापुराण के 7 दिन मिले। खूब मुस्कुराना, ये जिंदगी के खुशी के दिन हैं जो जीवन की सार्थकता प्रकट कर देते हैं। मुस्कुराने के लिए मिले, इसीलिए आप लोगों से कहते स्माइल प्लीज, मुस्कुराते हंसते रहो। पर हर कहीं हंसना भी मत, नहीं तो मालूम पड़े तुम यहां से जाती जाती पूरा। अब लोग भी सोचे अभी कथा में गई थी तो अच्छी थी, कथा में से आई तो मुझे तो लगता है ये टेम्परेचर चढ़ गया।
इसीलिए ये एसी, अब कई कई नहीं तो तुम तुरंत अल्लाह वल्लाह, अब मुस्कुराते 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 तो लोग कहे कि बताओ अच्छी खासी गई थी ये तो बढ़िया जोरदार, अब इसको क्या हुआ? राम कहते रहो, कृष्ण कहते रहो, शिव कहते रहो, मुझे क्रोध दे दो। गुरु मंत्र में अगर कुछ देना है तो क्रोध दे दीजिए, लाइए क्रोध का त्याग कर दो। आज गुरु ने अपने शिष्य से गुरु दक्षिणा में क्रोध मांगा। देव जगत क्रोध। परशुराम भगवान, भगवान विष्णु का छठा होता, शंकर भगवान से कहते हैं जो आज्ञा गुरु की, आज से मैं क्रोध का त्याग करता हूं। अब मुझे ये बताओ कि ये धनुष, ये फरसा कहां लेकर जाए? क्या करूं मैं इस बिना? शंकर भगवान ने कहा एक काम करो, तुम भी मेरे पुत्र समान हो, दो पुत्र और हैं मृत्यु लोक में, एक लंका का राजा रावण और दूसरा जनकपुरी में निवास करने वाले श्री जनक जी। जाओ, तुम्हें जो अच्छा लगे, तुम्हारा धनुष आप उनको दे दो। अरे अब तुम्हें क्रोध नहीं करना, अब तुम्हें तप करना, साधना करना। मुझे कब तक रहना पड़ेगा इस मृत्यु लोक में? परशुराम जी का शब्द है अपने गुरु जी से, शंकर भगवान से, इस मृत्यु लोक में मुझे कब तक रहना है? जब तक कल्कि अवतार नहीं हो जाता। आप अपना फरसा, धनुष तो आप दे दोगे, इन दो में से किसी एक को फरसा कल्कि अवतार जब होगा तब तुम्हें देना है। उस समय पर स्वयं शंकर कह रहे हैं कि मैंने जो आपको ज्ञान दिया है परशुराम भगवान, ये ज्ञान आपको कल्कि अवतार को देना है। जो ज्ञान आपको मिलता है, आप अगर दूसरे को प्रदान करते हो तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। कोई बीमार पड़ा है, आपने फोन कर कर, जैसे वो पत्र में आया कि बहन ने फोन कर कर बोला भाभी पशुपति व्रत करो। अगर कोई बीमार पड़ा है, किसी को कोई कष्ट है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई रोग है, किसी को कोई तकलीफ आ गई, तो आप कह सकते हो मैंने कथा में सुना है। कथा निकालो वो वाली और उस कथा को सुनो। इसलिए प्रत्येक कथा का नाम लेकर वास्ते कि ये त्रिपुंडशु महापुराण की कथा है। आप अगर मोबाइल पर निकालेंगे तो आपको आ जाएगी कि त्रिपुंडशु महापुराण कथा में छठे दिन, पांचवें दिन ये बात कही थी, चौथे दिन ये बात कही थी, तीसरे दिन ये बात कही थी। आप निकाल सकते हैं। शिव पंचामृत महापुराण की कथा है, आप निकाल कर सुन सकते हो। अगली हरि का द्वार शिव महापुराण कथा है, आप सुन सकते हो। तो आप उसमें से कुछ प्राप्त कर कर दूसरे को दे सकते हो कि भैया मैंने ये, और दे रहे हैं लोग। मैं सब जितने जितने यहाँ पर नवयुवक बच्चे बैठे हैं, नवयुवक बेटे बेटियां बैठे हैं, इनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग शिव महापुराण की छोटी छोटी क्लिप काट कर, अच्छी अच्छी बातों को निकाल कर संपूर्ण जनमानस में इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप दे रहे हो, बांट रहे हो। अच्छी चीज ही दे रहे हो ना, कोई बेकार तो नहीं दे रहे। और अच्छा दोगे तो अच्छा प्राप्त होगा। अपने भक्त को भगवान अपने धाम लेकर चले जाता, उसको छोड़ता नहीं ज्यादा समय। उसका उपासक है, उसकी भक्ति में डूबने वाला है, गलत काम नहीं करता, वो हमेशा श्रेष्ठ करता, तो उसको सड़ाता नहीं है मृत्यु लोक में, तड़पाएगा नहीं मृत्यु लोक में, तुरंत लेकर
एक आपके यहाँ भी पहले एक वो श्रीवास्तव जी हुए हैं, देवी प्रसाद करके कुछ, वो शिव मंदिर जाते थे, देवी शरणाम, तो शिव मंदिर जाना, अनुमोदन करना, प्रार्थना करना, शिव भक्ति में डूबे रहना। मैं कहता हूं इनके परिवार वालों को इनके जाने का दुख नहीं होना चाहिए, इनको तो ये प्रसन्नता होना चाहिए। जाना तो सबको है, कोई आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा, प्रसन्नता इस बात की होना चाहिए कि जो शंकर की आराधना करते करते चले जाता है उसका फिर संसार में जन्म नहीं होता, वो शिव का हो जाता है, शिव के पास जाता है। फिर उसको भटकना नहीं है। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी हो। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे। इसके लिए एक पत्र देखिए, ओम प्रकाश जी सोनी राव इंदौर से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइएगा, खड़े हो जाइएगा। कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा हर हर महादेव बोलकर। श्री ओम प्रकाश जी सोनी राव इंदौर। आपने लिखा है, गुरुदेव मैं ओम प्रकाश सोनी राव इंदौर निवासी शिव की महिमा का बखान आपसे बतलाना चाहता हूं। नवंबर महीने में 2021 में मेरे पिताजी गांव से आए रऊ और मुझसे पूछने लगे यहाँ पर आसपास में शिव जी का कोई मंदिर है? तो मैंने कहा है। तो कहने लगे रोज मंदिर दीपक लगाया करो। तो मैं मंदिर जाना शुरू किया तो मैंने देखा कि वहां पर शाम को मंदिर में लाइट नहीं थी, लाइट नहीं जलाते थे, अंधेरा था। पड़ोस के घर से लाइट की डोरी आई थी। मैंने पूछा लाइट क्यों नहीं जलाते हो आप? तो कहने लगे जिन्होंने मंदिर बनवाया उनकी कोरोना में मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। पति पत्नी का दोनों का ही देहांत हो गया। हम भी नाराज हैं भगवान से, भगवान ने अच्छा नहीं किया यहां पर, इसलिए हम लाइट नहीं जलाते। तब मैंने कहा ये अच्छी बात नहीं है, लाइट तो जलाना चाहिए। उन्होंने मेरे कहने पर जिन लोगों को मंदिर बनाया था उनके बच्चों को कहकर लाइट चालू करवाई। गुरुदेव जिन्होंने मंदिर बनवाया था वो पूरा परिवार माता पिता के जाने के बाद कर्जे में लदालूम हो गए थे। इतना कर्जा हो गया था कि जिस मकान में रह रहे थे वो मकान भी गिरवे रखा हुआ था, वो भी जा रहा था। सरकार में लोन था, सब खत्म होने वाला था। गुरुदेव मैं मंदिर में दिया जलाने का, रोशनी करने का क्या फल होता है वो बता रहा हूं। मैंने उनसे कहकर, पड़ोसी के लोगों से कहकर लाइट चालू करवाई और फल क्या हुआ कि 90 दिन उनके पास सरकार का नोटिस आ गया कि आपका कर्जा माफ होता है और आपका मकान छोड़ा जाता है। देखिए ये पत्र है। बैंक किसको छोड़े, लोन किसको छोड़े दादा? पर कोई तो आया होगा जिसने जमा करा होगा,
तेरे दरवाजे की चाकरी, उसके दरवाजे पर जाकर मात्र झाड़ू लगा लेना, पोछा लगा लेना, शिव मंदिर में जाकर सफाई कर देना, निर्माल्य को उठाकर विसर्जन कर देना, शंकर मंदिर के जाले निकाल देना, शंकर मंदिर की सफाई कर देना, शिव मंदिर पे ध्वजा बदल देना, शंकर मंदिर की रंगत कर देना, शंकर मंदिर में रोशनी को लगा देना। एक दीप भी शिव मंदिर में लगाया जाता है तो ना जाने कितने 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 पाप हमारे छिन्न हो जाते हैं और पुण्य प्रबल हो जाता है। अब करो तो तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया, सबसे शिव की उपासना करने वाला, भजन करने वाला मर भी गया ना तो उसका परिवार कभी भूखा नहीं मर सकता। अगर वो श्रीवास्तव जी का जो भी होंगे उन्होंने शंकर की आराधना करी होगी, चले भी गए होंगे ना, तो ये विश्वास से कर सकता हूं इस व्यासपीठ से कि अगर वो चले भी गए होंगे तो शंकर कितना दे रहा होगा, क्या क्या दे रहा होगा वो शंकर ही जान सकता है, क्या संभाल रहा होगा वो शिव ही जान सकता है। भले चले गए, उसकी चौखट पर करी गई नौकरी, उसके दरवाजे पर करी गया चाकरी, उसके मंदिर में करी गई सेवा खाली नहीं जा सकती। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया, शिव मंदिर जाना तो वहां पर कमाने का मत सोचना कि मुझे यहां से इतना कमाना है, मुझे इतनी दौलत इकट्ठी करना है, मुझे इतना पैसा इकट्ठा करना है। नहीं नहीं, यहां तो मैं शिव की आराधना करने आया हूं, शंकर की चाकरी करने आया हूं। मैं देगा तो वो देगा, भाग्य का उसने लिख कर रखा होगा, वो मुझे देगा, वो प्रदान कर देगा। वहां वहां कमाना नहीं है, वहां लुटाना है। इस शरीर का एक एक नस नस शिव भक्ति में लग, धर्म की धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कब होगा? चिल्लाने से हो जाएगा? तुरंत कह दीजिए कल्याण हो जाएगा, पर वो कल्याण कब होगा जो होना है? कहने से नहीं हो सकता। चिल्ला रहा धर्म की जय, वो कहते हम सुधरेंगे। अब तुम थोड़ी ना बोलने वाले हो, बहुत चतुर हो तुम रायसेन के। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। कब बदलेगा उसका इंतजार करो, बस यही करना रह गया है कि इंतजार नहीं। थोड़ा बदलाव हमको लाना पड़ेगा, आगे हमको आना पड़ेगा, भजन हमको करना पड़ेगा, सतमार्ग पर आने वाली पीढ़ी को हमको चलाना पड़ेगा, तब सुधरेगा। चिल्लाने से नहीं होगा। परशुराम जी, आपको दोनों में से जो अच्छा लगे उसको पिनाक दे दो, उसको धनुष दे दो, क्योंकि क्रोध तब तुमने छोड़ दिया, क्रोध का तो तुमने त्याग कर दिया। ले जाओ इस धनुष को। परशुराम भगवान धनुष लेकर चले, सबसे पहले लंकाधिपति रावण के आ गया और रावण के पास पहुंचे तो रावण एक ऋषि को पूछा, इसने क्या गलत कर दिया जो तुम इसको मृत्यु दंड दे रहे? रावण कहता है, ये यज्ञ करा रहा था, उस यज्ञ में सबकी आहुति दे रहा था, मेरे नाम की आहुति नहीं थी। मैं भी तो विशर्वा का पुत्र हूं, मेरा भी तो पिता इतना ऋषि था, तो उसके बेटे के नाम की आहुति होना चाहिए। परशुराम भगवान ने कहा, पैदा भले तुम ब्राह्मण की कोख से हो गए, पर कर्म तुम्हारा ब्राह्मण का नहीं हो पाया, तो तुम्हारी आहुति देगा कौन? कभी भगवान ने ये नहीं सोचा
कि इधर से जो हवा चलेगी वो ब्राह्मणों को छूती हुई जाएगी, इधर से हवा चलेगी वो क्षत्रिय के लिए रहेगी, इधर से हवा चलेगी वो वैश्य के लिए रहेगी, उधर से हवा चलेगी वो शूद्र के लिए रहेगी। कभी भगवान ने नहीं कहा कि समुद्र का पानी, नदी का पानी, तालाब का पानी, बावड़ी का पानी, कुएं का पानी, हापसी का पानी, बारिश का पानी ये ब्राह्मण के लिए रहेगा, ये क्षत्रिय के लिए रहेगा, ये वैश्य के लिए रहेगा, ये शूद्र के लिए रहेगा। कभी भगवान ने ये नहीं कहा कि 1 एकड़ में जो अनाज बोया गया वो ब्राह्मण खाएगा, दूसरे एकड़ का अनाज वैश्य खाएगा, इसका क्षत्रिय खाएगा, इसका शूद्र खाएगा। भगवान ने हवा, पानी, अन्न, पृथ्वी कभी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य देखकर नहीं दी, शूद्र देखकर नहीं दी। भगवान के ये सब भगवान के जन्म दिए हुए हैं। भगवान कहता है मेरे लिए सब बराबर हैं, सबका है, सब प्रयोग। हवा केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र के किसी एक वर्ण की नहीं है। हवा सबके लिए, जल सबके लिए है, वायु सबके लिए है, अन्न सबके लिए है। सूर्य की किरणें ब्राह्मण पर या क्षत्रिय पर या वैश्य पर या शूद्र पर ज्यादा नहीं पड़ेगी कि शूद्र पर ज्यादा पड़ेगी, कि वैश्य पर ज्यादा पड़ेगी, कि ब्राह्मण पर ज्यादा पड़ेगी, कि क्षत्रिय पर ज्यादा पड़ेगी। सूर्य की किरणें बराबर का किरण फैलाती है। जिसको लेना हो ले, जिसको आना हो आओ, जिसको प्रकाश, वो बराबर का प्रकाश दे रही है। ये तो विभाजन हमने कर दिया, राष्ट्र को हमने तोड़ दिया कि ये बड़ा है, वो छोटा है, वो कमजोर है, वो भारी है। नहीं तो मृत्यु लोक में पैदा होने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र ये सब बाद में हुए हैं। भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला सबसे पहले सनातनी हुआ है, उसके सिवाय कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले सनातनी पैदा हुआ। ये वर्ण का विभाजन हमने कर दिया। भगवान नहीं करता कभी भी कि जल मेरा है, कि पानी मेरा है, कि वायु मेरी है, कि आकाश मेरा है, कि पाताल मेरा है। भगवान कहता सर्व सबके लिए, जिसको ग्रहण करना है उसके लिए। शिव महापुराण किसके लिए? शंकर भगवान की कथा। कोई कह दे 1 करोड़पति कराएंगे, धनपति कराएंगे, वैभवपति कराएंगे। कौन करा रहा है शिव कथा? कौन करा? सब इकट्ठे हो गए। किसी ने कुछ लगाया होगा, किसी ने कुछ लगाया होगा, किसी ने कुछ लगाया होगा। किसी एक व्यक्ति की नहीं, कथा शिव की है, शंकर ने करा ली है। शिव को कराना थी। मुझे तो लगता है ये कथा अमरनाथ सेवा समिति भी नहीं करा रही। मुझे तो ये लगता है ये कथा वो बैठा है ना ऊपर, वो सोमेश्वर, उसने करवाई ये कथा, वो करवा रहा है और वो बाँच रहा है और वही सुन रहा है, कोई दूसरा नहीं करवा सकता। कराई उसी। यहां भी वही लेकर आया। तुम सब विचार करके बैठे थे एक दिन जाऊंगी, नवरात्रि चल रहे हैं, घर में बहुत काम रहता है, फिर देखूंगी टाइम मिलेगा तो कथा में जाऊंगी। दूसरे दिन जैसे 1 बजी ना तो अंदर से हिलोरे आने लगे, चली जा। वो हिलोरे कोई दूसरे ने नहीं दिए, वो मेरे ओघड़दानी है ना शंकर जी, वो पास में आके बोलता रहा, क्या कर रही है? हरियो कमला, चली जा जा जा। ओ बिमला, ओ भेरू, दुकान कब तक चलाएगा? चले जा जा, जरा शटर नीचे गिरा और पहुंच जा। और आज वास्तव में इतने सारे भेरू आए, ढेर भेरू। भेजता धक्का लगाने का काम उसका है। जाओ, पहुंचो, स्मरण करो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, जाइए। धनुष लेकर पहुंचे तो ऋषि को रावण मृत्यु दंड दे रहा था। परशुराम भगवान ने पूछ लिया, क्या कर रहे हो? ये इस ऋषि ने मेरी आहुति नहीं दी, इसलिए मृत्यु दंड दे रहा हूं। हो परशुराम भगवान ने कहा, रावण तुम पर मेरा एक एहसान है, भूल गए क्या? रावण कहने लगे, मैं कभी नहीं भूलता परशुराम भगवान आपके एहसान को। याद करो, मेरा एक एहसान है, सहस्त्रबाहु से छुड़वाया था तुमको। अगर मैंने तुम पर एक एहसान करा था तो आज तुम मुझ पर एक एहसान कर दीजिए, उस एहसान का फल अदा कर दीजिए। परशुराम भगवान कहते हैं, तुम इस
ब्राह्मण ऋषि को छोड़ दीजिए, इस ऋषि को छोड़ दो। ठीक है, आप कहते हो मैं छोड़ देता हूं, आप कैसे आना हुआ ये तो बता दो। परशुराम भगवान कहने लगे मेरा धनुष देना था, शिव जी ने कहा था मेरे दो भक्त हैं, एक रावण एक जनक, इन दोनों में से किसी को भी दे दो, इसलिए मैं आपको देने आया था, पर अब नहीं दूंगा। ज्ञान उसी को दिया जाता है, अच्छी चीजें उसी को दी जाती है, शेरनी का दूध उसी पात्र में रखा जाता है जो पात्र श्रेष्ठ होता है। अपनी बात वहीं रखना जहां उस बात की कीमत हो। अब मैं ये धनुष नहीं दूंगा, लेकर चल दीजिए। सीधे जनक जी के यहां पहुंचे। जनक जी के यहां जाते से जनक जी के राजपाट में जो देखा, जनक जी का जो भाव और विश्वास देखा, परशुराम भगवान ने कहा राजा जनक मैं ये धनुष आपको देना चाहता हूं। क्यों? क्या देखा है आप? बस जो देखना था देख लिया। सबसे बड़ी बात आपके राज्य में देखी है कि आपके यहां कारागार नहीं है, जेल नहीं है। चोर भी पकड़ाता है तो वो सच बोलकर चले जाता है। इससे जोरदार राज्य किसी का नहीं हो सकता। राजा जनक, इसलिए मैं ये धनुष आपको देता हूं, आपको दूंगा ये धनुष। अगर राजा प्रबल है तो फिर क्या सोचो, ये लो धनुष। राजा जनक जी ने कहा इस धनुष को आप ही रख दीजिए, एक स्थान पर रख दिया। परशुराम भगवान ने राजा जनक को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे इस दरवाजे पर इस धनुष को छूने के लिए परशुराम जी कहते हैं स्वयं राम आएंगे, एक दिन इसी दरवाजे पर पहुंचेंगे। शंकर का अगर प्रसाद, शंकर की शिव महापुराण की कथा, मेरे शिव का नाम अगर आपके दरवाजे तक पहुंच गया है, शंकर की चौखट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पहुंच चुका है, शंकर का मूल मंत्र आपके घर तक पहुंच चुका है, तो समझ लेना एक दिन शिव भी आपके दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। आपको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, शिव आपके दरवाजे पर पहुंचेंगे, शंकर आपके दरवाजे पर पहुंचेंगे। आप तो भजो, जब दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, रोग आए, बीमारी आए, परेशानी आए, भजो उसका नाम। भजो। शंकर के भगत होते हैं जो राम और कृष्ण के भगत होते हैं, भगवान के जो उपासक होते हैं, उन्हें भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं होती, भगवान टार्च चमका के उनको ढूंढ कर बुला लेते हैं। ये शिव कथा, उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब तो केवल उसका दिल से नाम तो लो। सिम्मी देवी ने भी एक प्रश्न किया कि आप शिव की जटा में कैसे पहुंच गए? शंकर की जटा में तो चंद्र है, शंकर की जटा में गंगा है, और शंकर की जटा में राहु भी है। शंकर भगवान के गले में दो तरह की माला का दर्शन होता है। एक कपाल की माला, आपने देखा होगा जैसे खुपड़िया होती है, व्यक्ति जब मर जाता है उसकी कंकाल जो होता है वो कंकाल की माला शिव जी के गले में पड़ी होती है। और एक शिव जी के गले में जो माला होती है उसमें मूछें बनी होती है। आप लोगों ने राजा महाकाल के मंदिर में, काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में आप लोगों ने इस माला का दर्शन करा होगा कि चांदी की मुंड की माला, उसमें मूछ बनी हुई है, और एक मुंड की माला होती है जिसमें केवल कंकाल होता है, चेहरा कंकाल। दो तरह की माला होती है। जो कंकाल की माला होती है वो माला, और जो मूछ वाली माला होती है, मुंड की माला, इन दोनों में क्या अंतर है? जो कंकाल की माला भगवान शंकर के गले में अपन दर्शन करते हैं, ये कंकाल किसी और के नहीं, भगवान शंकर के जो मंगल विवाह माता पार्वती जी के साथ में पहले हुए हैं,
पार्वती जी के जो 50 बार भगवान शंकर के साथ में, 51 बार भगवान शिव के साथ में माता पार्वती के विवाह हुए हैं। पार्वती का जन्म 51 बार पहले हो चुका है। कभी कात्यायनी, कभी कुष्मांडा, कभी चंद्रघंटा, कभी स्कंदा, कभी सती, कभी उमा, ऐसे माता पार्वती के ना जाने कितने अवतार हो चुके हैं। जितनी बार माता पार्वती जन्म लेती थी उतनी बार प्राण माता पार्वती के छूटते थे। हर बार माता पार्वती अमर कथा सुनने के लिए जाती थी पर कथा नहीं सुन पाती थी। ये माता पार्वती का जो ये अवतार है, पार्वती अवतार, ये तो 52 नंबर का है, 52वें नंबर का। इससे पहले 51 तो चले गए। कथा लोग सुनते हैं ना,